Hi. No, I am good. Yeah. No problem. Yes, yes. Okay, bye. What? आपको भी ऐसी हिचकिचाहट होती है इंग्लिश बोलने में? डर लगता है कि कहीं कोई सेंटेंस गलत नहीं हो जाए, कोई हमें जज नहीं कर ले? बट नॉट एनीमोर. So yeah, hi, Anushka this side and I welcome you all to my channel Curious खबरी. जैसा कि हमने पहले बोला था कि वील बी स्टार्टिंग अ सीरीज जहाँ पे हम सीख सकते हैं अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, कुछ ऐसे वोकैबलरी वर्ड सीख के जिसको हम अपनी सेंटेंस में इंक्लूड करेंगे तो हमारा सेंटेंस अच्छा होगा एंड वील फील मोर कॉन्फिडेंट हाउ टू स्पीक. या चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. या चलो, तो पहला वर्ड है परसिस्टेंस. मतलब क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द वर्क. मतलब किसी भी काम को आप दृढ़ता पूर्वक और नियंत्रण प्रयास के साथ उसे पूरा कर सकते हैं चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए हों. एग्जाम्पल, विद परसिस्टेंस यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल. एंड यस, सिर्फ वर्ड को सीखने के लिए नहीं, इस वर्ड को अगर आप रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे ना तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा एंड लिटरली दिस वर्क्स. चलो अब बढ़ते हैं हम सेकेंड वर्ड की तरफ जो कि है ट्रांसपेरेंसी. मतलब कुछ ना छुपाना, बीइंग ओपन. मतलब कुछ हाइड नहीं करना किसी भी चीज से. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी बिल्ड ट्रस्ट अमंग सिटीजन्स. सरकारी पारदर्शिता होने से नागरिकों में एक विश्वास बढ़ता है. अब समझ में आया होगा ना ट्रांसपेरेंसी का मतलब? कुछ भी हाइड नहीं करना, हर चीज सामने सामने रहना. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. चलो, नाउ लेट्स मूव टू अ थर्ड वर्ड विच इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग रिस्पॉन्सिबल. अपने काम के लिए हम खुद उत्तरदायी होते हैं. जैसे द मैनेजर वॉज अकाउंटेबल फॉर द प्रोजेक्ट फेलियर. वो मैनेजर अकाउंटेबल था, वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल था उस प्रोजेक्ट के फेलियर के लिए. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे हम बोलते हैं ना कि यार तुम खुद अकाउंटेबल होगे, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे अगर ये काम गलत हुआ. यू आर रिस्पॉन्सिबल इफ दैट वर्क गोज रॉन्ग. इजी, सिंपल. अब जो चौथा वर्ड है वो तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं और जनरली हम उसको बहुत गुस्से में इस्तेमाल करते हैं. जैसे तुम हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओ, तुम हमारे काम में दखल नहीं दो. मतलब दखल देना या किसी के काम में टांग अड़ाना, उसको हम बोलते हैं इंटरवीन. और यही हमारा फोर्थ वर्ड है. मतलब टू इंटरफेयर इन समवन्स वर्क, टू इंटरफेयर टू स्टॉप दैट वर्क. हस्तक्षेप करना. एग्जाम्पल, द टीचर इंटरवीन अमंग द स्टूडेंट्स टू स्टॉप द फाइट. टीचर ने हस्तक्षेप किया उनकी लड़ाई को रोकने के लिए. समझ आ गया, राइट? इट्स द फिफ्थ एंड द लास्ट वर्ड जिसे हम बोलते हैं ना डर से कांपना या फिर ठंड के कारण कांपना. जैसे अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप लिटरली डर से कांपोगे. एंड दैट इज ओनली कॉल्ड ट्रेम्बल. मतलब शेक विथ फियर, डर, घबराहट, ठंड से कांपना, ठंड के कारण कांपना, इसे हम ट्रेम्बल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय ट्रेम्बल्ड विथ फियर इन द डार्क रूम. उस छोटे बच्चे को अंधेरे के कारण डर लग रहा था. समझ आ गया होगा. इट्स वेरी इजी, या सिंपल. यू आर सो स्मार्ट. सी, चलो नाउ वी आर टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई होप ये आपको मीनिंगफुल लगा होगा. समझ में तो आया ही होगा ऑफ कोर्स. एंड इफ यस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर मोर वीडियोस. और भी वीडियोस बनाऊंगी मैं. ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी एक प्लेलिस्ट बना के लाऊं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की भी प्लेलिस्ट बना के लाऊं एंड मेनी मोर. एंड I'll make that also, but maybe after some time. But yeah, this will be continuing so far. Till then, thank you. Bye bye. Take care.